नमस्कार दोस्तों, मैं आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। हिंदी का टॉपिक है और मैं वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। आप लोग भी मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप इस फ्री ऑफ कॉस्ट के मटेरियल का लाभ उठा सकें। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ दोस्तों शेयर करें। आइए देखते हैं। सबसे पहला हमने कल भाषा पढ़ा था, व्याकरण पढ़ा था, विचार पढ़ा था, ये सब चीज़ हमने पढ़ा था। आज पढ़ते हैं वर्ड विचार। वर्ड विचार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑर्थोग्राफी पढ़ते हैं, ठीक है। अब आज ये देखिए क्या है, अमर पाठशाला गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अमर नाम का एक लड़का है जो कि कहाँ जा रहा है? पाठशाला गया है, ठीक है। तो यह एक वाक्य, इसे बोलकर पढ़िए। बोलने के लिए ध्वनि और लिखने के लिए लिपि का सहारा लेना पड़ता है। देखिए कोई भी चीज़ बोलने के पहले आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? ध्वनि का सहारा लेना पड़ता है। ध्वनि क्या होता है मैं आगे अच्छे तरीके से समझाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। उपरोक्त वाक्य के 3 शब्द हैं। अमर पाठशाला गया। तो अमर जो लिखा गया है इसमें ध्वनिया की कई ध्वनियां हैं, ठीक है। देखिए अ, म, अ, र, ठीक है। अमर, ठीक है। इस तरीके से इसका संधि विच्छेद से इसको तोड़ा गया है। इसके बाद पाठशाला देखिए पा, प पे आ की मात्रा आ, पा, ये पा हो जाएगा मिलके ये ठ, और ठ मिलके ठ हो जाएगा स, आ, सा हो जाएगा ल, आ, ला हो जाएगा पाठशाला। ग या, ग या, ग ये हो जाएगा ये, और आ की मात्रा आया, गया, गया हो जाएगा। तो अब देखिए इसमें क्या चीज़ समझ में आती है। इन ध्वनियों के और ऐसे छोटे खंड नहीं हो सकते। इन ध्वनि के और छोटे संग नहीं, मतलब आ को और अब हम आ नहीं कर सकते, या को आप तोड़ नहीं सकते हैं जिन पर विचार किया जा सके। अतः व्याकरण में इन्हें वर्ड कहते हैं। जिनको हम खंडित नहीं कर सकते हैं, तोड़ नहीं कर सकते हैं, तोड़ नहीं सकते, उन्हें हम क्या बोलते हैं? वर्ड बोलते हैं। परिभाषा क्या है? परिभाषा इसको समझिए। हिंदी भाषा में प्रयुक्त सबसे छोटी ध्वनि वर्ड कहलाती है। सबसे छोटी ध्वनि क्या कहलाती है? वर्ड कहलाती है। जैसे क, ख, ग, घ, ङ, जैसे क को हम और नहीं तोड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे आ, ई, ये एक प्रकार से अपवाद है। देखिए आ कैसे बनता है? आ बनता है अ प्लस अ से बनता है। किससे बनता है? अ प्लस अ से बनता है, ठीक है। ई उ क ख ग जितने भी ये सब चीजें हैं, ये सब क्या है? वर्ड कहलाती है। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्डों के समुदाय को ही वर्णमाला कहते हैं। जैसे वर्डों के समुदाय कितने हैं? क ख ग घ, जैसे हिंदी वर्णमाला में कितने हैं? 44 है टोटल। कितने हैं? 44 वर्णमाला है, ठीक है। उच्चारण और प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला के दो भेद है। उच्चारण और अगर देखा जाए उच्चारण करने के हिसाब से और प्रयोग करने के आधार पर हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक पहला क्या है? स्वर, और दूसरा क्या है? व्यंजन, ठीक है। तो आ जाइए स्वर और व्यंजन के बारे में भी आगे बताता हूँ। तो स्वर क्या होते हैं? वॉवेल। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है वह व्यंजनों के उच्चारण में सहायक हो, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो उच्चारण में सहायक हो वे स्वर कहलाते हैं, ठीक है। ये संख्या में 11 होते हैं, ठीक है। संख्या में क्या होते हैं? 11 होते हैं। आ ई उ री ए अंग अंग होता है ना, तो अंग नहीं लिया जाता, ठीक है। तो इसमें स्वर कितने कहलाते हैं? 11 स्वर। कितने हैं? 11 हैं। इसका उच्चारण कीजिए। प्रत्येक के उच्चारण में कुछ न कुछ समय अवश्य लगेगा। इन सभी के उच्चारण में देखिए कुछ समय लग रहा होगा। जैसे कम समय लग रहा है आ, ज्यादा समय लग रहा है ई, कम समय ई, ज्यादा समय। ये समझ में आ रहा होगा मेरी बातों को सुन करके। तो अब देखिए कुछ में ज़्यादा समय लगेगा, कुछ में कम समय लगेगा, कुछ में थोड़ा और कुछ में अधिक समय लगेगा। उच्चारण के समय की दृष्टि से स्वर के 3 भेद हैं। देखिए उच्चारण के अगर देखा जाए, उच्चारण के हिसाब से देखा जाए तो स्वर को 3 भागों में बांटा गया है। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ठीक है। अब आप एक स्वर, एक डायग्राम देख सकते हैं। एक डायग्राम को आप समझिएगा इसको अच्छे तरीके से। तो स्वर यहाँ पे दिया हुआ है, स्वर बनाया गया है। इसमें देखिए प्लुत स्वर है, ये दीर्घ स्वर है, और ये ह्रस्व स्वर है। तो ह्रस्व स्वर क्या होता है? तो बहुत कम समय लगता है। ध्यान दिए, मैं समझा दे रहा हूँ। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? शॉर्ट वावेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शॉर्ट वावेल। हिंदी में स्वर को क्या बोलते हैं? वावेल बोलते हैं, ठीक है। इसको दीर्घ को क्या बोलते हैं? लॉन्ग वावेल, ठीक है। लॉन्ग वावेल बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए ह्रस्व स्वर में क्या होता है? शॉर्ट वावेल जिन स्वरों को, देखिए जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये 4 ही हैं सिर्फ। अ ई उरी। इनके मूल स्वर भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? इनको मूल स्वर भी कहा जाता है। दीर्घ स्वर जिसको लॉन्ग वावेल कहते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता हो, मतलब ह्रस्व स्वरों से दुगना समय, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे कि ये हिंदी में 7 है। हिंदी में कितने? 7। 4 ये हो गए और ये 7 हो गए। 7 4 11 हो गए, ठीक है। आ ई उ ए औ औ, ठीक है। विशेष देखिए क्या है? विशेष क्या है? इसको समझिएगा। दीर्घ स्वरों को ह्रस्व स्वरों को दीर्घ रूप में नहीं समझना चाहिए। यहाँ दीर्घ शब्द का प्रयोग उच्चारण में लगने वाले समय का आधार मानकर किया गया। दीर्घ स्वरों का को ह्रस्व स्वरों के दीर्घ रूप नहीं समझना चाहिए। यहाँ पे दीर्घ शब्द का प्रयोग उच्चारण में लगने वाले समय का प्रयोग के लिए किया गया। देखिए तीसरा क्या है? प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता हो।
जबकि जिसमें सबसे ज़्यादा समय लगता है। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। प्राय इनका प्रयोग दूर से बुलाने के लिए किया जाता है। किसी भी स्वर का उच्चारण प्लुत स्वर के रूप में किया जा सकता है, जैसे कि हे राम, हे राम, इसमें ज़्यादा समय लग रहा है तो ये कौन सा हो जाए? प्लुत। तो अब देखिए प्लुत का निर्देश पालन करेगा संस्कृत के स्वर के आगे हिंदी में ये 3 लगाते हैं। क्या है? हिंदी में 3 अंक लिखने की परंपरा है, ठीक है? ये संस्कृत में लिखने में, किंतु आजकल इसका उपयोग लिखित रूप में नहीं किया जाता। देर तक बोले जाने ओम ओम में प्लुत उपप्लुत प्रयुक्त होता है। हिंदी में प्लुत स्वर का प्रयोग नहीं होता है। हिंदी में प्लुत स्वर का प्रयोग नहीं होता है। किसमें प्रयोग होता है? ये संस्कृत में इसका प्रयोग होता है, ठीक है? जब स्वरों के प्रयोग व्यंजनों के साथ मिलाकर किया जाता है तब उनका स्वरूप बदल जाता है। उनके स्वरों के उस बदले हुए स्वरों को मात्रा कहते हैं। स्वरों की मात्रा निम्नलिखित, देखिए अ की कोई मात्रा नहीं है, आ की ऐसी मात्रा है, ई की छोटी मात्रा है, ये बड़ी ये मात्रा है, ऊ की छोटा हो, ये बड़ा हो की मात्रा है। तो इसमें देखिए शब्द भी बनाया हूँ, काम, किस लिए, खीर, गुलाब, फूल। अब री का देखिए, री का क्या ऐसे री रहता है तृण, ऐसे ये देखिए ए का केस, औ का है, ओ का चोर, औ का चौखट, ठीक है? आप देख सकते हैं मात्राएँ, साइन है, इसके बारे में आप अच्छे से समझ सकते हैं। अ वर्ड स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। एक ऐसा वर्ड, एकमात्र वर्ड ऐसा है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती। व्यंजनों को अपना स्वरूप निम्नलिखित लिखते हैं। क, छ, ज, क, च, छ, ज, झ, त, थ, द, ध आदि। ये सब क्या होता है? नीचे हलंत लगा रहता है, नीचे हलंत लगा। अ लगने पर व्यंजनों के नीचे का हल चिन्ह हट जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा क, तो ये क अलग है। यदि इसी के साथ मैंने अ लिख दिया तो इसके साथ हलंत क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो कैसा बन जाएगा? ये क बन जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं क बन जाएगा, ठीक है? तो क, च, छ, देखिए सब में इसमें, अब इसमें भी अ जुड़ा, 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 इसमें सब में अ जुड़ा हुआ है, ठीक है? तो ये आदि हो जाएंगे। समझ में आ गया होगा। व्यंजन किसे कहते हैं? आगे समझते हैं। जिन वर्णों के पूर्ण उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन। जैसे व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन 33 होते हैं। कितने होते हैं? 33। अब ध्यान दीजिएगा 33 इतने होते हैं और 13 हमने 11 हमने वो पढ़ा था। कितने हो जाएगा टोटल? 44 हमने इससे पहले आपको पढ़ा दिया कि कितने होते हैं टोटल? 44। अगर वर्णों की संख्या टोटल देखिए तो कितने हो जाएंगे? 33 प्लस 11 44 हो जाएंगे, ठीक है? लेकिन अगर व्यंजन की संख्या सिर्फ देखा जाए तो कॉन्सोनेंट की तो कितने हो जाएंगे? 33। इनमें लिखनी 3 में एक स्पर्श व्यंजन होता है, दूसरा अंतस्थ व्यंजन होता है, तीसरा क्या होता है? उसमें व्यंजन होता है, ठीक है? तो आइए व्यंजन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए तो सबसे पहले क वर्ग व्यंजन, देखिए यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है, अच्छे तरीके से आपको मैं समझा दूंगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझिएगा। देखिए इस स्पर्श को म्यूट बोलते हैं, अंतस्थ को सेमी वॉवल बोलते हैं, उष्मा को सिबिलेंट बोलते हैं। देखिए व्यंजन ये है। व्यंजन में उसमें व्यंजन क्या क्या आते हैं? 4 उसमें व्यंजन, स ह। उसमें व्यंजन क्या है? स उस मतलब जिसमें रगड़ पैदा हो, मैं आगे आपको बतलाऊंगा। ये देखिए अतस्थ व्यंजन य र ल व, य र ल व। अतस्थ व्यंजन क्या है? और ये प वर्ग ये है, ट वर्ग ये है, च वर्ग ये है, ट वर्ग ये है, क वर्ग ये है, ठीक है? इसको मैं आगे आपको समझाता हूँ एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है दोस्तों? अब देखिए स्पर्श, सबसे पहले हमने स्पर्श व्यंजन के बारे में पढ़ा। स्पर्श क्या होता है? इन्हें 5 वर्गों में रखा है। स्पर्श व्यंजन कितने में रखा गया? 5 वर्गों में। हर वर्ग के 5-5 व्यंजन हर वर्ग का नाम के पहले वर्ग के अनुसार रखा गया। जैसे कि क वर्ग, क वर्ग क्या? क ख ग घ अंगा। च वर्ग क्या? च छ ज झ इया। ट वर्ग क्या? ट ठ ड ढ आड़ा। त वर्ग क्या? त थ द ध न। प वर्ग क्या? प फ ब भ म। अतः ये हो गया हमारे स्पर्शी व्यंजन। क्या हो गया? स्पर्शी। स्पर्शी व्यंजन कितने टोटल है? 25 है। कितने बाबू? 25 है। ध्यान दीजिएगा, इस समझ में आ गया होगा आपको। कितने टोटल? 25। 5 5 10 5 30 15 5 24 50 25। अतस्थ व्यंजन, देखिए अतस्थ व्यंजन 4 है। य र ल व, कितने हैं? 4 हैं। कितने हैं टोटल? 4 हैं। और उसमें व्यंजन कितने? ये निम्नलिखित 4 प्रकार के हैं। उसमें व्यंजन कितने हैं? इसमें व्यंजन भी 4 हैं। देखिए बड़ा से, पेट फड़ुआ से, छोटा से और ह। स कितने हो जाएंगे? ये भी 4 हो जाएंगे, ठीक है? तो अब देखिए यदि आप देखना चाहेंगे तो 25 प्लस 4 प्लस 3 4, तो कितना हो जाएगा टोटल? ये 33 हमारे व्यंजन हो जाएंगे। वैसे तो जहाँ भी 2 या 2 से अधिक व्यंजन मिल जाते हैं वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है? कहलाते हैं, किंतु देवनागरी लिपि में संयोग के बाद रूप परिवर्तन हो जाने के कारण इन्हें 3 को गिनाया गया है। ये 2-2 व्यंजन मिलकर बने हैं, जैसे कि छतरी छ, छतरी छ क और छ अक्षर मिलकर बने हैं, ठीक है? ज्ञानी का ज और इया बन के ज्ञान बना है।
त और र से त्र बना है, ठीक है। देखिए कुछ लोग छ, त्र, ज्ञ को हिंदी वर्णमाला में गिनते, पर ये संयुक्त व्यंजन है। ये कौन से ये संयुक्त व्यंजन है। ध्यान दीजिए संयुक्त व्यंजन इसलिए क्योंकि ये दो से मिलकर बना हुआ है, अतः इन्हें वर्णमाला में गिनना उचित प्रतीत नहीं होता। इनको हम क्या कर सकते हैं, वर्णमाला में हम नहीं गिन सकते, क्योंकि वर्णमाला एक अलग होता है, ठीक है। वर्णमाला एक अलग होता है, और ये अलग वर्णमाला का मतलब होता है कि उसके नीचे हलंत लगाओ तो वो 33 हो जाएंगे, ठीक है। अनुस्वार, इसका प्रयोग पंचम वर्ग के स्थान पर होता है। इसका चिन्ह ये होता है, इसका चिन्ह आप देख सकते हैं, जैसे संभव को हम संभव लिख सकते हैं, संजय को संजय लिख सकते हैं, गंगा को हम गंगा लिख सकते हैं। वो बिंदी लग जा रहा है, आप देख सकते हैं। वैसे इसका उच्चारण ह के समान होता है। इसका चिन्ह ऐसे होता है जैसे कि अतः, प्रातः, ह। इसका उच्चारण ह जैसे अतः, प्रातः, हाँ, ये सब हो जाए। चंद्र बिंदु के बारे में ही जानते हैं। जब किसी स्वर का उच्चारण नासिका और मुख दोनों से किया जाता है, उस ऊपर चंद्रबंदी लगा हो, ये चंद्र बिंदु लगा हो, लगा दिया जाता है, ये अनुनासिक कहलाता है। क्या कहलाता है, अनुनासिक कहलाता है। जैसे हंसना, आँख। हिंदी वर्णमाला 1133 व्यंजन गिनाए जाते हैं, परंतु इनमें ड, ड, को जोड़ने पर हिंदी की वर्णमाला कुल संख्या कितनी हो जाती है, 48 हो जाती है। हलंत, जब कभी व्यंजन का प्रयोग स्वर से रहित किया जाता है, तब उसके नीचे एक तिरछी रेखा लगा दी जाती है, यह रेखा हल कहलाती है। हल युक्त व्यंजन हलंत वर्ण कहलाता है। जैसे विद्या, हल, ये क्या हो जाए, हल क्या हो जाता है, ये हलंत वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है, हलंत वर्ण कहलाता है। वर्णों को उच्चारण स्थान, अब आगे जाइएगा, वर्णों को उच्चारण स्थान पढ़ते हैं। मुखों के जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण होता है, उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। जहाँ से भी अगर किसी चीज का उच्चारण हो रहा है, किसी भी वर्ण का, तो उसको क्या बोलते हैं, उच्चारण स्थान कहते हैं। अब देखिए आगे उच्चारण स्थान तालिका से वर्णों के उच्चारण स्थानों का ज्ञान प्राप्त करें। उच्चारण स्थान तालिका, देखिए क्रम, क्रम क्या क्या है, वर्ण अ, आ, क, ख, ग, घ, अंग, ह, सर्ग, ये कंठ और जीभ से निचला भाग से इसको बोला जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंठ। ई, च, छ, ज, झ, इया, य, स, तो ये तालु से बोला जाता है। यदि आप बोल कर देखिएगा, तालु और जीभ से बोला, जिसको हम तालव्य बोलते हैं। री, ट, ठ, ड, ढ, आड़ा, अंगा, ढकना, ढ, र से रस, तो मूर्धन और जीभ से बोला जाता है, जिसको हम मूर्धन्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूर्धन्य। त, थ, द, ध, न, ल, स, त, थ, द, ध, न, ल, स। तो ये देखिए दांत का प्रयोग हो रहा है इसमें। आप त, थ, देखिए बोल के देखिए, दंत, इसको क्या बोलेंगे, दंत। उ, प, फ, ब, भ, म, ये दोनों ओठ से बोला जा रहा है। ए, कंठ, तालु और जीभ तीनों मिलकर कंठ तालव्य बोला जाता है। ओ, कंठ भी बोला जा रहा है, जीभ से भी बोला जा रहा है, होठ से बोला, कंठोष्ठ से बोला जाता है। वह मतलब क्या है, दांत, जीभ और दंतोष्ठ इसको बोला जाता है। तो ये हमारा उच्चारण स्थान तालिका थी। इसी प्रकार से ये जो है कि मैंने आपको बताया वर्ड विचार, वर्ड कितने क्या कैसे क्या होते हैं उसके बारे में मैंने आपको बतलाया, और आशा करता हूँ कि आपको वर्ड और कॉन्सोनेंट अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और आप इसको अगर नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को एक बार पॉज करके अच्छे से नोट करके इसको पढ़िए और इसको देखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। और मेरा चैनल पे यदि आप नए हैं तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आपको मिलेगा।